आज की टिप्स में डेली रूटीन में होने वाले मसाइल का हल है। बहुत ज़बरदस्त कमाल के टिप्स हैं और एक ऐसा मसला जो ज़िंदगी भर का मसला है, उस पे हज़ारों रुपए खर्च होने के बावजूद भी वो मसला हल नहीं होता। आज हम चावलों में डिस्प्रिन डालेंगे और ये मसला हल हो जाएगा और इंशाल्लाह आप मुझे दुआ दिए बगैर नहीं रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फर्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। ये आज मैंने चने की दाल और कद्दू बनाने थे, तो मेरा था ये जो टिप मैं यूज़ करती हूँ चने की दाल गलाने और इसको पकाने के इंस्टेंट कैसे गलेगी और खिली खिली भी रहेगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चने की दाल हो या कोई भी दाल हो, जब हम इसको पहले वॉश नहीं करते और भिगो लेते हैं और बाद में वॉश करते हैं तो इसके प्रोटीन्स वगैरह जो हैं, मिनरल्स, वो वेस्ट हो जाते हैं। हमें चने की दाल हो या कोई भी दाल हो अच्छी तरह पहले 3-4 पानियों से वॉश कर लेनी होती है, क्योंकि इसमें स्प्रे केमिकल्स उन्होंने लगाए होते हैं। खुले पानी से मैं 3-4 पानियों से अच्छी तरह वॉश कर लूँगी और इसके बाद हम इसको कैसे इंस्टेंट गलाएंगे कि आपकी दाल खिली खिली भी रहे और प्रेशर में से जो झाग कुकर में से निकलती है वो भी नहीं निकले। बहुत ज़बरदस्त कमाल की टिप लेके आई हूँ। अब मैंने 3-4 पानियों से इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है, गर्म पानी में भिगो दिया है, आधा घंटा भिगोया है। आधे घंटे बाद इसको मैंने कुकर में डाल दिया है। कुकर में डालने के बाद 1 टीस्पून इसमें वो जो हल्दी होती है वो डाल रही हूँ। हल्दी से आपकी दाल जो है इंस्टेंट गलती भी है और खिली खिली भी रहती है। वीडियो स्किप हो गई है। 1 टीस्पून मैंने नमक भी डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने से भी जो अब हम प्रेशर को चलाते हैं तो इसमें से जो झाग निकलती है वो नहीं निकलेगी। अब हमारी जो है 3 से 4 मिनट में हमारी दाल जो है गली गली भी हो जाएगी, खिल भी जाएगी, खिली खिली भी होगी और गल भी जाएगी। सिर्फ आधा घंटा भिगोया था। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। टमाटर आ जाते हैं और महंगे हो रहे हैं क्योंकि आगे कुर्बानी ईद आ रही है, तो उसके लिए हमें इनको सेव करना है। सेव करने के लिए कैसे हैं, आपने थोड़े से कच्चे पके जो टमाटर हैं वो लेने हैं, बहुत गले हुए भी नहीं लेने। और इसका जो टॉप होता है, जो ऊपर होता है, इसकी वजह से हमारे जो टमाटर हैं वो गलते हैं। आपने गीला कपड़ा लेना है और इसको साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद हम एक टेप होती है, वो ये पेपर टेप हो या कोई भी स्कॉच टेप हो, आप इसका छोटा सा टुकड़ा ले लें और इसको इसके साथ लगा दें। आपके टमाटर जो हैं वो महीनों क्या, जब तक आप रखेंगे, फ्रिज में भी रखेंगे, आपके टमाटर जो है ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जो इसके यहाँ से जो टॉप होता है, यहाँ से हवा क्रॉस होती है और आपके जो टमाटर हैं वो गलते हैं। ये जो टॉप है मैंने इस पर ये टेप लगा दी है। सारे टमाटरों पे मैं टेप लगा के इनको रख दूँगी, ये हमारे महीनों भी ख़राब नहीं होंगे। हुई ना कमाल की टिप? पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। महंगाई काफ़ी है और हर चीज़ महंगी है। अगर हम इसको पकाएंगे, गोश्त में पकाएंगे दाल कद्दू को, या कद्दू को दाल में पकाएंगे, गोश्त में पकाएंगे, तो अगर ये कड़वा निकल आएगा तो हमारे जो पूरी सब्ज़ी जो हंडिया होती है वो ख़राब हो जाएगी। और इसको कैसे चेक किया जाए कि आपके जो कद्दू हैं वो कड़वे ना हों और आप की हंडिया जो है वो ख़राब ना हो? इसके लिए मैंने इसको कद्दूओं को अच्छी तरह वॉश कर लिया और इसको हल्का सा आप थोड़ा सा जब टॉप काटते हैं उसको मसल लें, और ना भी मसलें तो इसको बारीक बारीक इस तरह छील लें। छीलने के बाद बाज़ लोग इसको खुरचते भी हैं, और खुरच के करना है तो कर लें, वरना मैंने बहुत बारीक लेयर में इसको काटा है। और इसके बाद इसका, क्योंकि ये वॉश किया हुआ है, इसका छोटा सा एक आपने पीस लेना है और इसको अपने दांत के साथ चबा के देखना है। अगर ये कड़वा होगा तो आप इस कद्दू को डिस्कार्ड कर दें, दूसरा कद्दू डाल लें। इस तरह आपकी पूरी हंडिया जो है, पूरा खाना ज़ाया नहीं होगा। हुई ना कमाल की टिप? कितनी ज़बरदस्त टिप है। इस टिप को आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे और आपका खाना भी ठीक हो जाएगा। वरना इतना सारा गोश्त भी या दाल भी हो, कुछ भी, किसी में भी, या वैसे भी कद्दू बनाए हों सब्ज़ी, इतना कुछ डला होता है, टमाटर प्याज वगैरह, तो वो सारा कुछ वेस्ट हो जाता है एक कद्दू की वजह से। आप सारे कद्दूओं को एक एक को काटें और चेक कर लें। हुई ना कमाल की टिप? इंशाल्लाह ये टिप आपके बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट टिप की तरफ आ जाते हैं। ये जो मैं टिप लेके आई हूँ बहुत कमाल की है। चावलों में हम डिस्प्रिन डालेंगे और ये बहुत सालों से मसला जो है, हमारे हज़ारों रुपए लगा चुके हैं लेकिन ये हमारा मसला हल नहीं हुआ। ये मसला हमारे घर में भी था और हो चुका है।
और हमने ये मसला हल करने के बाद मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ भी ये टिप शेयर करूँ। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और इसमें डिस्प्रिन डाल दी है। डिस्प्रिन डिज़ोल्व हो जाएगी और हम इसके साथ नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून चावल लिए हैं और चावल मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिए थे और आप ओवरनाइट भिगोएंगे तो ज़्यादा अच्छा असर आएगा। अब इसको अच्छी तरह मसल के हमने इसको मसलना है ताकि चावलों का जो असर है वो पानी में आ जाए। मेरे टिप्स आपको पसंद आ रही है या रेसिपी जो मैंने दी हैं वो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को न्यू देखने वाले सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और ये अगर मेरी टिप पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चावलों को मैंने मसल के इसका कर लिया और जो इसका पानी है वो हम डिस्प्रिन वाले पानी में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो यही वाला जो पानी है डिस्प्रिन और चावल वाला पानी आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और आधा घंटा इसको छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। मैं इसके साथ ही इसको शैम्पू डाल रही हूँ। जितना आपको रिक्वायर है वो शैम्पू डाल दें और अपने बालों की जड़ों में लगाएं। 5 मिनट छोड़ दें और इसको मसल के कर दें। ये आपकी खुश्की सिकड़ी जो है और जिसकी वजह से आपके स्कैब में खुश्की सिकड़ी आती है और आपके बाल झड़ते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा और आपकी खुश्की सिकड़ी भी ख़त्म हो जाएगी और आपके बाल झड़ना भी ठीक हो जाएंगे। और शैम्पू का कभी भी अकेले यूज़ ना करें, उसमें पानी मिक्स करके करें और ये डिस्प्रिन और चावल वाला पानी करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ देंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा करना है, फिर 1 दफ़ा। इंशाल्लाह टिप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।